बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। कृषि विशेष कार्यक्रम में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में बात होगी एक खास सब्जी के बारे में। जी हां, जो सफेद सी दिखाई देती है, लेकिन खास बात यह है कि ये कम लागत में अधिक उत्पादन देती है। जी हां, बाजार में इसकी जो मांग है वो काफी अच्छी बनी रहती है, जिसके चलते ये किसानों की पसंदीदा सब्जियों में से एक है। बता दें आपको कि इसकी खेती हमारे किसान खरीफ और रबी दोनों ही मौसम में कर सकते हैं और माला माल हो सकते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं फूल गोभी के बारे में। फूल गोभी की खेती के बारे में आज हम आपको जानकारी देंगे। तो किस तरह से किया जा सकता है इसका उत्पादन, कौन कौन से समसामयिक कार्य करने की जरूरत है, कौन सी है इसकी उन्नत किस्में, तमाम बातों के बारे में आपको जानकारी देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम कृषि विशेष की, जिसमें आज बात होगी फूल गोभी की खेती की। फूल गोभी भारत की प्रमुख सब्जी फसलों में शामिल है। उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक हर मौसम में इसकी मांग बनी रहती है। इसका जैविक चक्र सामान्य तौर पर 2 साल तक चलता है। कम समय में तैयार होने वाली यह फसल किसानों के लिए नकदी फसल का रूप ले चुकी है। कम समय, कम लागत और बाजार में स्थायी मांग इसे किसानों की पसंद बनाती है। इसकी खेती भारत में बड़े पैमाने पर की जाती है। फूल गोभी के लिए ठंडी और समशीतोष्ण जलवायु सबसे उपयुक्त होती है। फूल गोभी की खेती से अच्छी आय हो सकती है, खासकर अगर आप जैविक तरीके से खेती करते हैं। सफेद रंग की यह सब्जी सिर्फ स्वाद ही नहीं, सेहत और कमाई तीनों का प्रतीक है। फूल गोभी में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी, फाइबर तथा निकोटिनिक एसिड जैसे पोषक तत्व होते हैं। गोभी को पकाकर खाया जाता है और अचार आदि भी बनाया जाता है। आप देखते हैं कि जब भी हम फसलों की बात करते हैं, खासकर सब्जियों की बात करते हैं, तो इनको पोषण सुरक्षा के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है और गोभी भी उनमें से एक है। इसमें प्रोटीन अच्छी मात्रा में है, इसमें डाइटरी फाइबर्स भी रहते हैं जो हमारी आंत को ठीक रखते हैं। बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व है, जैसे आयरन है, लोहा है, पोटेशियम है, ये सब भी अच्छी मात्रा में इसमें मिलते हैं। विटामिन सी भी अच्छी मात्रा में मिलता है। तो ये अलग अलग पोषक तत्व है, इसकी गुणवत्ता को बढ़ा देते हैं। साथ ही साथ इसमें देखें, एक बहुत महत्वपूर्ण तत्व होता है जिसको हम ग्लूकोसिनोलेट्स कहते हैं। ये पोषक तत्व है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां हैं उनको भी कम करता है। किसी भी फसल का अगर अच्छा उत्पादन हासिल करना है तो बहुत जरूरी हो जाता है कि उन्नत किस्मों का चयन किया जाए। जी हाँ, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फूल गोभी की, तो उसकी खेती अगेती और पछेती दोनों ही अवस्था में की जा सकती है। तो कौन सी है उसकी उन्नत किस्में जिसका चयन हमारे किसान कर सकते हैं और अच्छा उत्पादन हासिल कर सकते हैं? आइए इसके बारे में जानकारी हासिल करते हैं। भारत की रसोई में रोज शामिल होने वाली एक सफेद सब्जी गोभी, स्वाद के साथ साथ ये किसानों के लिए कमाई का बड़ा जरिया भी है। सही तकनीक अपनाई जाए तो गोभी की खेती बदल सकती है किसान की आर्थिक तस्वीर। किसानों को गोभी की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए अच्छी किस्मों का चुनाव करना जरूरी है। अगैती, मध्यम और पछेती हर मौसम के लिए अलग अलग किस्में उपलब्ध हैं। अगैती किस्में जल्दी बाजार देती हैं, जबकि पछेती किस्में ज्यादा वजन और बेहतर उत्पादन देती हैं। अगेती समूह की बात करें, जो किसान भाई दीपावली के आसपास गोभी काटना चाहते हैं, बाज़ार में बेचना चाहते हैं, उसके लिए बुआई मई और जून के महीने में करें, जुलाई में भी कर सकते हैं। इसके लिए उन्नत किस्में हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली की पूषा मेघना है, पूषा अश्विनी है, पूषा कार्तिकी है। ये 3 ओपन पोलिनेटेड किस्में कहते हैं। और इसके अलावा हमने 3 नए अच्छे हाइब्रिड भी विकसित किए हैं, जिसको पूषा कार्तिक शंकर के नाम से जानते हैं, पूषा कॉलीफ्लावर हाइब्रिड 101 और 102 नंबर। ये भी बहुत अच्छे हाइब्रिड हैं। इनकी पैदावार लगभग 20-22 टन प्रति हेक्टेयर होती है
उस समय अक्टूबर के महीने में इतनी पैदावार आना गोभी में बहुत अच्छा माना जाता है। साथ ही साथ जो किसान भाई यदि बनारस के आसपास हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में हैं, वहाँ के किसान भाई काशी अग्रिम और काशी गोभी 25 के नाम से भी किस्में हैं, उनको ले सकते हैं। साबोर अग्रिम और साबोर मुक्ता भी अच्छी किस्में हैं जो इस समूह में लगाई जाती हैं। इन किस्मों को आप अगस्त या सितंबर के महीने में ना लगाएं, उनके लिए अलग किस्में हैं। उसके लिए जैसे अगस्त में बुआई के लिए पूसा शरद एक अच्छी किस्म है, आप उसको ले सकते हैं। उसी के साथ साथ पूसा कॉलीफ्लोर हाइब्रिड 3, जैसे मध्य अगेती की बात करें, अगस्त में बुआई की बात करें तो पूसा शरद एक अच्छी किस्म है। और उसके साथ साथ एक अच्छा संकर किस्म भी भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने निकाली है, जिसको पूसा कॉलीफ्लोर हाइब्रिड 3 नंबर से दिया है। एक और हाइब्रिड पुराना है जो पूसा हाइब्रिड 2 के नाम से है। इनकी भी आप खेती कर सकते हैं, लेकिन इनकी बुआई अगस्त के महीने में ही करें, देरी से ना करें। किसान भाइयों बहनों, जब भी हम यहाँ पर बात करते हैं फसलों के उत्पादन की, तो बहुत ज़रूरी हो जाता है कि शुरुआती स्तर पर ही हम अच्छे से तैयारी करें, क्योंकि नींव मजबूत होगी तभी आगे चलकर हमें अच्छी इमारत मिलेगी। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि खेत की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो। किस तरह से मिट्टी का प्रबंधन किया जा सकता है, खेत में किस तरह से तैयारियां की जा सकती हैं, आइए इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। 15 से 25 डिग्री सेल्सियस तापमान में गोभी के फूल सबसे अच्छे बनते हैं। फूल गोभी की खेती के लिए अच्छी जल निकास वाली दोमट या बलुई दोमट मिट्टी सबसे उपयुक्त मानी जाती है। मिट्टी का पीएच मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। खेत की तैयारी के समय 2 से 3 गहरी जुताइयां करें ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और जड़ों का विकास अच्छे से हो सके। अंतिम जुताई के समय खेत में सड़ी हुई गोबर की खाद 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर मिलाना जरूरी है। इससे मिट्टी की संरचना सुधरती है और नमी बनाए रखने की क्षमता बढ़ती है। ये जो फसल है ये थोड़ा सा क्षार भी सहन कर लेती है और थोड़ी अम्लीयता को थोड़ा कम पसंद करती है। इसलिए जो किसान भाई जिनकी अपने मिट्टी के आप जो सोयल हेल्थ कार्ड आपने बनवाया होगा, आप अपने पीएच को देखिए, यदि वो 5.5, 6.5, 7.5 तक भी है तो भी गोभी की फसल बहुत अच्छे से होती है। इसमें एक बात खास होनी चाहिए कि कार्बन की मात्रा ठीक होनी चाहिए, और दूसरी बात ये कि उसमें कोई पहले से कोई बीमारी वाली या ऐसी कोई समस्याएँ उसमें नहीं होनी चाहिए। पानी जल भराव की स्थिति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि गोभी की फसल की जड़ें छोटी होती हैं और जल भराव से उसमें बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी होती है। कई बार किसान भाइयों का नुकसान इसकी वजह से होता है। तो जल भराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। दूसरी, खेती का पीएच मान थोड़ा सा क्षारीय तरफ में हो तो ज़्यादा अच्छा है, ये बात खासकर। और थोड़ा सा ह्यूमस की मात्रा, कार्बन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। जिन किसान भाइयों की ज़मीन यदि नीची है फिर भी गोभी की खेती करना चाहते हैं तो वो मेड़ी पद्धति अपनाएं, जिससे कि गोभी के तने तक पानी ना चढ़े। इतनी ऊंची मेड़ियाँ बना के भी किसान भाई खेती कर सकते हैं। एक स्वस्थ पौध के लिए बहुत ज़रूरी है कि अच्छा नर्सरी प्रबंधन किया जाए। तो अगर हम फूल गोभी की पौध तैयार करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें किस तरह से नर्सरी तैयार करने की ज़रूरत है, कौन कौन से कार्य इसमें करने की ज़रूरत है, आइए अब इसके बारे में आपको जागरूक करते हैं। खेती की शुरुआत होती है नर्सरी से। 500 से 600 ग्राम बीज 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल के लिए पर्याप्त होता है। 25 से 30 दिन की स्वस्थ पौध जब खेत में रोपी जाती है तभी उत्पादन की नींव मजबूत होती है। पौध की रोपाई के समय दूरी 45 बाय 45 सेंटीमीटर या 60 बाय 45 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। रोपाई के 70 से 90 दिन बाद गोभी कटाई के लिए तैयार होती है। 1 हेक्टेयर से 200 से 250 क्विंटल तक उत्पादन संभव है। किसान भाइयों, जब हम बात करते हैं नर्सरी उत्पादन की अपने खेत के लिए या कमर्शियल बेचने के लिए, एक महत्वपूर्ण गोभी वाली सब्जियों में ये है कि कई किसान भाई तो इसकी पौध बना करके बेचते भी हैं और कई अपने लिए भी बनाते हैं। दोनों के लिए एक अच्छी सलाह ये है कि जैसे मई जून के महीने में वातावरण बहुत गर्म होता है और जो अक्टूबर का महीना होता है उसमें ठंडक अच्छी रहती है। तो अक्टूबर में आपको नर्सरी पैदा करना बहुत आसान है, लेकिन मई जून के महीने में पैदा करना बहुत मुश्किल है। इसके लिए आपको थोड़ी सलाह मैं देना चाहता हूँ। जैसे मई जून के महीने में बहुत तेज़ धूप होती है, उससे बचाव के लिए हरी शेड नेट का आप इस्तेमाल करें। उससे क्या होगा, थोड़ी छाया नर्सरी पे बनी रहेगी और आपकी नर्सरी अच्छी पैदावार होगी। किसान भाइयों, जो गोभी की फसल की रोपाई की बात आती है
उस समय विशेष ध्यान रखें कि रोपाई शाम के समय करें। खासकर जो अगेती और मध्य अगेती है उसकी रोपाई जो हम जुलाई और अगस्त के महीने में करते हैं शाम के समय करें। और जो उसके बाद की रोपाई है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जब भी करते हैं वो आप कभी भी दिन में कर सकते हैं। इसका कारण है कि शाम को जो रात की ठंडक है वो पौधे का स्थापन अच्छे से करती है। कितनी दूरी पर रोपाई करें ये महत्वपूर्ण है। जो अगेती फसलें हैं, जो अगेती फूल गोभी है उसकी रोपाई लगभग 1.5 फीट और 1 फीट के अंतराल पे करें। जो मध्य अगेती है या पछेती जो किस्में हैं वो मध्य पछेती है, इन सब की रोपाई 2 फीट पंक्ति से पंक्ति की दूरी और 1.5 फीट पौधे से पौधे की दूरी करें। इससे क्या होगा, आपके पौधे का बढ़ाव अच्छा होगा, फूल का आकार अच्छा निकल के आएगा। कई बार किसान भाई बहुत घनी गोभी लगा देते हैं, उसमें फूल छोटे बनते हैं और छोटे अवस्था में ही ढीलापन फूलों में दिखाई देने लग जाता है। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखें कि पौधे से पौधे की दूरी उचित बनाएं। जो मैंने बताया, अगेती के लिए लगभग 1.5 फीट और 1 फीट का अंतराल रखें और पछेती का 2 फीट और 1.5 फीट का अंतराल रखें। अच्छी गुणवत्ता वाली फसल तभी हासिल हो सकती है जब उसमें अच्छे पोषक तत्व उपस्थित हो। ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है सही समय पर सही तरीके से पोषण प्रबंधन करना। जब हम बात करते हैं फूल गोभी की खेती की तो उसमें कौन कौन से पोषक तत्वों की हमें पूर्ति करनी होती है, किस समय पर करनी होती है, कितनी मात्रा में करनी होती है, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो फिर आइए फूल गोभी में पोषण प्रबंधन के बारे में जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। गोभी पोषण मांगने वाली फसल है। गोबर की सड़ी खाद के साथ संतुलित मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश देने से फूल घने और सफेद बनते हैं। समय समय पर हल्की सिंचाई बेहद जरूरी है। फूल गोभी की फसल को संतुलित पोषण की आवश्यकता होती है। सामान्य तौर पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश का प्रयोग किया जाता है। खेत की तैयारी के समय पूरी मात्रा में फास्फोरस और पोटाश तथा नाइट्रोजन की आधी मात्रा दें। बाकी नाइट्रोजन को 2 बार टॉप ड्रेसिंग के रूप में दें। रोपाई के 25 से 30 दिन बाद और फूल बनने से पहले दें। इससे पौधों की बढ़वार अच्छी होती है और फूल का आकार बेहतर बनता है। पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत ज़रूरी है। ये उचित प्रबंधन ही है जो हमें अच्छी फसल देने में मदद करता है। यदि गोभी की बात करें तो इसकी जो रिक्वायरमेंट है 120 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर है और लगभग 60 किलो फॉस्फोरस और 60 किलो पोटास प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता इसको होती है। यदि हम हाइब्रिड्स की खेती करते हैं और थोड़ा सा पछेती फसल करते हैं तो थोड़ी सी मात्रा बढ़ा देते हैं, लगभग 150 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता उसमें होती है। खेती किसानी में बहुत बड़ी बाधा होते हैं कीट और बीमारियां। जी हाँ, कीट और बीमारियां हमारी फसल को नष्ट कर सकते हैं। ऐसे में हमें बहुत जरूरी होता है सतर्कता बरतना। अगर हमें कीट और बीमारियों के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो उसी समय पर हमें रोकथाम के कार्य कर लेने चाहिए। वैज्ञानिकों की सलाह इसके लिए सही समय पर लेते रहने चाहिए ताकि हम इनसे अपनी फसल को बचा सके और अच्छी गुणवत्ता वाला उत्पादन हासिल कर सके। साथ ही साथ जब हमारी फसल तैयार हो चुकी है तो उसकी कटाई किस तरह से करनी है, किस अवस्था में करनी है, इसकी जानकारी होना भी बेहद जरूरी है। तो फिर आइए इसी से संबंधित जानकारियां अब आप तक पहुंचाएं। फूल बनने की अवस्था में नमी बनाए रखना अच्छी गुणवत्ता वाले फूल गोभी के लिए बहुत अहम है। फूल गोभी की फसल में डायमंड बैक मॉथ, माहू जैसे कीट और कुछ रोग नुकसान पहुंचा सकते हैं। इनसे बचाव का सबसे बेहतर तरीका है किसान समय पर निगरानी और समन्वित कीट प्रबंधन जरूर अपनाएं। फूल को सफेद और आकर्षक बनाए रखने के लिए किसान भाई फूल को उसकी बाहरी पत्तियों से ढक देते हैं। इससे धूप का सीधा असर नहीं पड़ता। रोपाई के लगभग 75 से 100 दिन बाद जब फूल पूरी तरह विकसित हो जाए तब कटाई का सही समय होता है। उन्नत तकनीक और सही देखभाल से 1 हेक्टेयर में 200 से 300 क्विंटल तक फूल गोभी का उत्पादन संभव है। किसान भाइयों, जैसे हम गोभी की बात करते हैं, इसमें रोग और कीटों का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण है। अब उनके प्रबंधन के लिए ये जानना ज़रूरी है कि कौन से समय कौन सा रोग और कीड़ा आता है। यदि जैसे मैंने बताया कि गोभी के 4 समूह हैं, ये लगभग साल भर होती है। वातावरण ये कारक जो हैं, गर्मी है, ठंड है, ये अलग अलग समय में दिखते हैं। अब इनके रोग और कीड़े भी अलग अलग होते हैं। यदि हम अगेती फसल की बात करें तो जुलाई, अगस्त और सितंबर,
अक्टूबर के महीने में जब गर्मी ज़्यादा रहती है, नमी ज़्यादा रहती है, उस टाइम काला पत्ता सड़न, जिसको हम ब्लैक रोट कहते हैं, और अल्टरनेरिया लीफ स्पॉट, ये 2 समस्याएं आती है। इनकी पहचान ये होती है, काला सड़न में तो पत्तों के किनारे से कोने वाले धब्बे बनते हैं, पीले धब्बे, और जो अल्टरनेरिया धब्बा है वो किसान भाई देखेंगे पत्तों के ऊपर काले काले धब्बे बन जाते हैं, बिल्कुल एकदम गोल गोल। तो ये इनके रोकाव के लिए आप जैसे एक तो ऐसे बीमार पत्ते खेत में जब भी देखें उनको खेत से हटाइए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है इन दोनों बीमारियों के लिए बीज का उपचार। यदि आपने बीज का उपचार किया है और खेत में ये बीमार पत्ते हटाए हैं और यदि फसल को मेड़ी पे लगाया है तो ये समस्याएं बहुत कम आती हैं। लेकिन इन दोनों समस्याओं का बचाव फूल बनने से पहले करना है, फूल बनने के बाद इसको नहीं करना। और कई किसान भाई यदि ये सावधानी नहीं रखते हैं तो उनके फूल के ऊपर भी काले दाग दिखने लग जाते हैं, जिससे बाज़ार में इसका भाव बहुत कम मिलता है। फिर उसके बाद जैसे सर्दी आती है, ये समस्याएं नहीं दिखती हैं किसान भाइयों के खेतों में, उस समय नई समस्या आती है जो पत्तों के नीचे की तरफ सफ़ेद पाउडर सा जम जाता है, उसको हम डाउनी मिल्ड्यू बोलते हैं। उसके लिए आप जैसे मैंने बताया मैंकोजेब ले सकते हैं 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या साफ़ ले सकते हैं, इसका छिड़काव कीजिए। लेकिन इसके साथ साथ भी यही सलाह है कि बीमार पत्तों को जैसे कोई ऐसे दिखते हैं उसको खेत से तुरंत हटाइए, नहीं तो वो बीमारी ज़्यादा फैलेगी। ये 3-4 समस्याएं ही ज़्यादा आती हैं, इसके अलावा कोई ज़्यादा समस्या गोभी में नहीं आती है। रही बात कीड़ों की, तो जैसे वातावरण बदलता है कीड़े भी बदलते हैं किसान भाइयों। तो जो अगेती फसल होती है, जो अक्टूबर-नवंबर के महीने में आप देखेंगे, सितंबर के महीने में, उस समय तंबाकू की सुंडी ज़्यादा दिखाई देती है खेतों में, जिसके गर्दन के पास में एक काला छल्ला टाइप में बना रहता है, वो समस्या ज़्यादा दिखती है। और कभी कभी जो पत्ता गोभी की तितली है जिसके ऊपर हल्के हल्के रोए होते हैं वो दिखाई देती है। 2 ही समस्याएं ज़्यादा आती हैं उस समय आप कोई भी इंसेक्टिसाइड जैसे इंडोक्सिकार्ब ले सकते हैं 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से, या कोई कॉन्टैक्ट इंसेक्टिसाइड आप डालेंगे उससे उसका बचाव हो जाएगा। या स्पाइनोसाइड 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर में छिड़काव करेंगे तो उससे ये बचाव हो जाएगा, ये आपकी फसल को रोक देगा। लेकिन फूल बनने के बाद छिड़काव नहीं करना है। यदि जैसे आजकल जो समस्या आने वाली है फरवरी, उसके बाद सर्दियों में कोई ज़्यादा कीड़े नहीं आते किसान भाइयों, ज़्यादा स्प्रे की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन फरवरी मार्च के महीने में जो स्नोबॉल वाली समूह है वो जो पकती है, उस समय एक कीड़ा आता है जिसको हम हीरक पृष्ठ पतंगा कीट बोलते हैं। इसकी जो रोकथाम के लिए हमें समय रहते फरवरी के शुरुआत में ही 1-2 स्प्रे करने हैं। जैसे कोई भी इंसेक्टिसाइड, जैसे उसमें हमने बताया कि स्पाइनोसाइड ले सकते हैं 3 मिलीलीटर प्रति 10 लीटर, या इंडोक्सिकार्ब ले सकते हैं, या सोडियम बेंजोएट ले सकते हैं। ये आप स्प्रे करते हैं तो उसकी समस्या ये बचाव होगी। लेकिन इसके साथ एक और सलाह ये दी जाती है किसान भाइयों कि जो अभी वाली जो फसल है जिसमें ये जो हीरक पृष्ठ पतंगा कीट आता है, इसके लिए आप हर 25वीं कतार जो है वो सरसों की लगाएं। आप उससे क्या होगा, ये कीड़े को सरसों ज़्यादा पसंद है, वो सरसों पे जाएगा, तो आप स्प्रे उस सरसों पे कीजिए, ना कि गोभी पे। तो आपकी गोभी बची रहेगी, आपका स्प्रे भी कम लगेगा और आपकी गोभी में कोई पेस्टिसाइड जाएगा भी नहीं, तो आपको खाने वाले को भी फ़ायदा, आपको भी फ़ायदा होगा। तो ये आप कर सकते हैं, इससे आपका बचाव ज़्यादा होगा। यही मुख्य समस्याएं आती हैं। कभी कभी किसान भाइयों के यहाँ एफिड की समस्या आती है, लेकिन गोभी में वो इतनी ज़्यादा बड़ी समस्या नहीं है, वो ब्रोकली में या पत्ता गोभी में ज़्यादा आती है। उसके लिए कोई जैसे सकिंग पेस्ट के लिए आता है, यदि कॉन्फिडोर लेते हैं 1 ml प्रति लीटर के हिसाब से, उसका छिड़काव आप कर सकते हैं। तो ये आप 4 मुख्य कीड़े होते हैं जो इस गोभी वाली सब्जियों में आते हैं, लेकिन ये आते अलग अलग समय हैं। आप कोई भी एक कीड़ा पूरे साल भर नहीं रहता है, इसलिए देखें, पहचानें और फिर उसका छिड़काव करें। ज़रूरत पड़े निकटतम के कृषि विज्ञान केंद्र पे जाएं, उस पे आप संपर्क कर सकते हैं, वहां से पता करके और फिर स्प्रे करें। किसान हमारे खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं, तब जाकर उन्हें अच्छी उपज हासिल होती है। लेकिन इस कड़ी मेहनत के बेहतर दाम मिलना भी बहुत ज़रूरी है। इसके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है अच्छी बाजार व्यवस्था। किस तरह से हम अपनी फसल को बाजार तक पहुँचा रहे हैं, मंडियों तक पहुँचा रहे हैं, ये बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी फसल अच्छी अवस्था में बाजार तक पहुंचेगी तो उसके दाम भी ज्यादा हमें मिलेंगे। और ऐसे में ये भी बहुत जरूरी है कि जहां अच्छी मांग बनी हुई है हम उन्हीं मंडियों का रुख करें। तो किस तरह से हमारे किसान बाजार को ध्यान में रखते हुए अच्छी आमदनी अर्जित कर सकते हैं, आइए जानते हैं। सही समय पर फसल और सही बाजार, यही गोभी की खेती को फायदे का सौदा बनाता है। ऑफ सीजन गोभी किसानों को दोगुना मुनाफा दिला सकती है। आप चुनाव सही करें ताकि आपको बाजार का भाव उचित मिले।
जो किसान भाई अगेती खेती करते हैं, अगेती फूल गोभी की खेती करते हैं, मई जून की गर्मी में जो पौध बनाते हैं और जो जुलाई अगस्त के महीनों में अपने खेतों में गोभी को संभालते हैं, वही सबसे ज़्यादा पैसा उस फसल का पाते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि उस समय बाज़ार भाव बहुत अच्छे रहते हैं। इस बात से एक बात और निकल के आती है कि बाज़ार भाव तो ठीक है, लेकिन लागत को भी कम करना ज़रूरी है। तकनीक, मेहनत और सही जानकारी, इन तीनों के साथ गोभी सिर्फ सब्जी नहीं बल्कि किसानों के लिए हरी कमाई का जरिया है। कम लागत, बेहतर उत्पादन, फूल गोभी की उन्नत खेती किसानों की आय बढ़ाने का एक सशक्त माध्यम बन रही है। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें हमने फूल गोभी की खेती के बारे में जाना है। जी हाँ, इससे जुड़ी हर छोटी से बड़ी जो जानकारी है हमने आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है, जिससे आप अच्छा उत्पादन तो हासिल कर ही सके, साथ ही साथ अच्छा मुनाफा भी अर्जित कर पाए। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए लाभकारी साबित हुई होंगी। बता दें आपको, अगर आपके पास कार्यक्रम के लिए कोई सुझाव है, कोई सवाल है आपके मन में, हम तक जरूर पहुंचाइए। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, कृषि विशेष 158@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है। आप हमें पत्र लिख सकते हैं, पता है हमारा कृषि विशेष, कमरा नंबर 59, ACPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि दोबारा देखना चाहते हैं आप हमारा ये कार्यक्रम, तो टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर और तमाम जानकारियां आप पुनः हासिल कर पाएंगे। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर हाजिर होंगे लेकर कुछ विशेष, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।